हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वह कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे हम जो है ऑलरेडी एक दो लेक्चर तैयार कर चुके हैं और ये हमारा आई थिंक तीसरा लेक्चर है। और इस लेक्चर के अंदर जो है ना मैं आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आज इंशाल्लाह कंप्लीट ही करवा देंगे। उसके कंडक्शन सिस्टम और उसके अलावा उसकी जो साउंड्स होते हैं हार्ट के वो आज हम जो है समझ लेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं ऊपर इसका जो टॉपिक है वो क्या है, कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर जो है हम सबसे पहले जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हार्ट के जो साउंड्स हैं उनको देखते हैं। तो हार्ट के जो साउंड्स होते हैं, हार्ट साउंड्स, हार्ट्स के बेसिकली वैसे जो है देयर आर फोर साउंड्स ऑफ द हार्ट। वैसे चार साउंड्स होते हैं हार्ट के, उनमें से दो जो होते हैं इन विच टू आर नॉर्मल साउंड्स and other two are others are abnormal sounds। एबनॉर्मल साउंड्स, इसमें से जो है दो हमारे नॉर्मल साउंड्स होते हैं और दो एबनॉर्मल्स होते हैं। अब दो नॉर्मल्स कौन से होते हैं, साउंड वन या S1 साउंड और S2 साउंड। S1 साउंड और S2 जो साउंड होता है वो कब प्रोड्यूस होते हैं ये हम देखते हैं। जो S1 साउंड होता है, साउंड वन, S1 साउंड, ये जो होता है फर्स्ट हार्ट साउंड होता है। फर्स्ट हार्ट साउंड होता है और ये कब हमारे हार्ट के अंदर ये साउंड प्रोड्यूस होता है, जो हमारा सबसे पहले जो वाल्व अपना चैम्बर होता है कौन सा, एट्रियम। तो जब एट्रियम के अंदर हमारा जो एवी वाल्व्स होता है, एवी वाल्व्स, एट्रियम ऊपर वाले जो चैम्बर्स होते हैं उनके अंदर एट्रियम्स होते हैं, एट्रिया होते हैं। जो एक होगा तो एट्रियम और दो होंगे तो एट्रिया। तो एट्रियास जो होते हैं उनके अंदर जो वाल्व्स होते हैं, तो वो वाल्व्स जो होते हैं वो क्लोज होने का जो साउंड होता है, क्लोज होने का जो साउंड होता है वो साउंड होता है S1। क्लोज साउंड जो होता है वो साउंड होता है S1। और इस साउंड को जो है लुब कहा जाता है ना, लुब, LUBB, लुब। जो पहला हार्ट का जो साउंड होता है वो होता है लुब। मैं यहाँ पर थोड़ा डायग्राम बना लेता हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये जो है हमारा हार्ट है और ये जो है हमारे उसके अंदर चेम्बर्स हैं, दो एट्रियम और दो वेंट्रिकल। तो ये है हमारा राइट एट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। इसी तरह ये हमारा लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पर जो हमारे वाल्व्स होते हैं ये जब क्लोज होते हैं, ये दोनों वाल्व्स, तो हमारा ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व्स होते हैं। ये जब क्लोज होते हैं तो हमारा ये साउंड प्रोड्यूस होता है S1 साउंड, जिसे जो है लूप कहा जाता है। उसके बाद होता है S2 साउंड या सेकंड साउंड ऑफ द हार्ट।
S2 साउंड, ये 1 था और ये S2 साउंड, S2 साउंड या सेकेंड साउंड ऑफ द हार्ट। तो ये कब जो है हमारा प्रोड्यूस होता है हार्ट के अंदर, जब हमारा जो हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं या वेंट्रिकल्स के अंदर जो हमारे पल्मोनरी वाल्व्स होते हैं, पल्मोनरी वाल्व्स वाल्व और एओर्टिक वाल्व, जब पल्मोनरी वाल्व प्लस में एओर्टिक वाल्व, एओर्टिक वाल्व जब क्लोज होते हैं, क्लोज होने पर जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो हमारा सेकंड साउंड या S2 साउंड होता है, जिससे जो है हम कहेंगे डुब, DUB, डुब। तो ये जो होता है हमारा सेकंड साउंड ऑफ द हार्ट होता है। तो यहाँ पर हमारे जो है एक यहाँ पर जो एट्रियम से लंग्स की तरफ जाता है और वेंट्रिकल सॉरी राइट वेंट्रिकल से जो हमारे वाल्व्स खुलने के बाद ब्लड लंग्स की तरफ जाता है, और दूसरा हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड एओर्टा की तरफ आता है, एओर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व्स, ये एओर्टिक वाल्व होता है, एओर्टिक वाल्व, और ये होता है हमारा पल्मोनरी वाल्व। इन्हें जो है सेमी ल्यूनर वाल्व भी कहा जाता है, सेमी ल्यूनर वाल्व्स। तो जब सेमी ल्यूनर वाल्व्स जो होते हैं वो क्लोज होते हैं, तो उस क्लोज होने पर उसकी जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं तो उनको जो है डुब कहा जाता है, और ये सेकंड साउंड ऑफ द हार्ट है। और हमारे बकाया जो साउंड्स होते हैं वो एबनॉर्मल साउंड्स होते हैं, जिनमें मुरमुर वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो आगे चलकर उसमें हम देखते हैं कि भाई हमारी ब्लड की वेसल्स की टाइप्स क्या हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं। मैंने पहले लेक्चर के अंदर इसका जिक्र किया था, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्टली समझा देता हूँ कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। 3 टाइप्स होते हैं ब्लड वेसल्स के। कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे है हमारी आर्टरीज, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। कैपिलरीज, तो ये जो होती हैं हमारी कैपिलरीज, सॉरी स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गई, CAPILLARIES, कैपिलरीज। इसके अलावा एक और चीज़ होती है हमारे हार्ट के अंदर, या हमारे हार्ट के अंदर नहीं, इसको सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर काउंट करते हैं, जिनको जो है लिम्फेटिक वेसल्स कहा जाता है, लिम्फेटिक वेसल्स। तो लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आती है, लिम्फेटिक सिस्टम। इसको जो है हम इस सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे, लिम्फेटिक वेसल्स को। उसके बाद हमारा जो है कार्डिक साइकिल आता है। कार्डिक साइकिल क्या है उसको देखते हैं हम थोड़ा सा। तो कार्डिक साइकिल को देखने के लिए हम यहाँ पर इसको जो है देखते हैं कि कार्डिक साइकिल है क्या। कार्डिक साइकिल, व्हाट इज कार्डिक साइकिल? कार्डिक साइकिल है क्या? ये एक साइकिल होता है, ये जो है हमारी पहली जो बीट होती है हार्ट की, वहाँ से स्टार्ट होता है दूसरी बीट तक। तो पहली बीट से स्टार्ट होकर जो दूसरी बीट पर ख़त्म हो, तो वो जो है हमारा कार्डियक साइकिल कहलाता है। और इसको जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट भी कहा जाता है। क्या होता है? जब हमारी हार्ट जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है
और रिलैक्स होती है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने का जो प्रोसेस होता है, ये जब होता है, और ये जो प्रोसेस होता है इसी को जो है कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि कार्डियक साइकिल क्या है। द कार्डियक साइकिल द कार्डियक साइकिल is started at the beginning at the first heartbeat till the next। या इसको जो है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्टबीट कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। उसके बाद जो है हमारे फेसेस आते हैं। किसके? कार्डियक साइकिल के फेस भी होते हैं। कितने फेस होते हैं ये देखते हैं कि इसके अंदर जो है हमारे कार्डियक साइकिल के 3 फेसेस होते हैं। देयर आर 3 फेसेस ऑफ कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल के 3 फेसेस होते हैं। देखते हैं कि कौन कौन से 3 फेसेस हैं। तो जो कार्डियक साइकिल का पहला फेस होता है उसको जो है आर्टिक्यूलर सिस्टोल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्टिक्यूलर सिस्टोल। आर्टिक्यूलर सिस्टोल। तो आर्टिक्यूलर सिस्टोल जो है हमारा पहला फेस है। और इसके जो है हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कि आर्टिक्यूलर सिस्टोल है क्या, और समझ लेते हैं। तो ये जो है हमारा जब एट्रियम्स जो होते हैं, एट्रियास जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन होती है उसकी, एट्रियास की। तो वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियास को जो है आर्टिक्यूलर सिस्टोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्टिक्यूलर सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम is called articular systole। आर्टिक्यूलर सिस्टोल, इसको अंडरलाइन कर लें। आर्टिक्यूलर सिस्टोल जो है हमारा क्या होता है, हमारे एट्रियास की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो आर्टिक्यूलर सिस्टोल कहा जाता है। बस इतनी सी डेफिनेशन है एक लाइन के अंदर। उसके बाद जो है हमारा वेंटिकुलर सिस्टोल आता है। तो वेंटिकुलर सिस्टोल क्या है? नंबर 2 है हमारा दूसरा फेस कार्डियक साइकिल का, VENTRICULAR, वेंटिकुलर सिस्टोल। वेंटिकुलर सिस्टोल क्या है? जब आर्टिकुलर सिस्टोल आ रहा था तो एट्रियम्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर क्या होगा कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्शन होगी वो हमारी होगी वेंट्रिकल्स की। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ventricles is called ventricular systole।
वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो ये जो है हमारी डेफिनेशन है वेंट्रिकुलर सिस्टोल की। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या है वो आपको मैंने समझा दिया है। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल आई होप कि आपको समझ में आया होगा इजीली। एक ही लाइन की इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद आते हैं थर्ड जो है हमारा फेस, वो क्या है, तीसरा फेस जो है हमारा वो है जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल। तो जॉइंट डायस्टोल क्या होता है, एक जो हमारा एक ऐसा लम्हा आता है जब हमारे हार्ट के जो 4 चेम्बर्स होते हैं, सॉरी 4 जो वाल्व्स होते हैं या चेम्बर्स होते हैं, 4 वाल्व्स जो होते हैं वो रिलैक्स, अपना चेम्बर्स जो होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। 4 चेम्बर्स सिर्फ नैनोमीटर्स के लिए। तो 4 चेम्बर्स जो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होती है तो 4 चेम्बर्स जो हैं वो रिलैक्स होते हैं। तो उस रिलैक्सेशन को जो है हम क्या कहेंगे, हमारा जॉइंट डायस्टोल। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि when the 4 chambers of heart are relaxed is known as जॉइंट डायस्टोल। ये सिर्फ नैनोमीटर्स के लिए होता है, सिर्फ नैनोमीटर्स, 0.04 सेकेंड्स और 0.04 सेकेंड्स, हाँ नैनो सेकेंड्स के लिए होता है जब हमारा हार्ट जो है कम्प्लीटली रिलैक्स होता है और फिर वो है जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसके अंदर जो है हमारे हार्ट के चेम्बर्स नहीं सॉरी वाल्व्स जो होते हैं, वाल्व्स जो होते हैं वो रिलैक्स होते हैं। तो इसको जो है जॉइंट डायस्टोल कहा जाता है। उसके बाद आते हैं हम हमारे आगे देखते हैं कि कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट क्या होता है। तो कंडक्शन सिस्टम को हम देख लेते हैं कि कंडक्शन सिस्टम है क्या। कंडक्शन सिस्टम बेसिकली हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस का एक सिस्टम है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जो होती हैं वो हमारी हार्ट के अंदर किस तरह से जॉइंट होती हैं, अपना जो है प्रोड्यूस होती है, या जो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस है वो किस तरह से जनरेट होती है, तो वो हम जो है पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम के अंदर या कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट के अंदर। तो हम लिख लेते हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट, कंडक्शन सिस्टम क्या होता है हार्ट का। तो कंडक्शन सिस्टम जो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जो कि कंट्रोल करता है हमारे हार्ट रेट को। और इस सिस्टम के अंदर जो है हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जो हैं वो जनरेट होते हैं। कहाँ से जनरेट होते हैं, हमारे एसए नोड से। एसए नोड से जनरेट होकर फिर वो एवी नोड पे जाते हैं। एवी नोड से फिर आगे जो है हार्ट की मसल्स के अंदर जाते हैं, किसके थ्रू, हमारे बंडल ऑफ हिस के थ्रू। और बंडल ऑफ हिस से जो है परकिंजिस फाइबर्स की तरफ जाते हैं। और परकिंजिस फाइबर्स जो होते हैं वो इम्पल्सिस को वेंट्रिकल्स के चारों तरफ से घेर कर जो है हमारे हार्ट को जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करवाते हैं। अगर ये सिस्टम ना हो तो हमारा जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर ही नहीं सकता। हमारा हार्ट जो है वो, हमारा कार्डियक साइकिल जो है वो चल नहीं सकता। और इस इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्सेस होते हैं या ये जो सॉरी नोड होते हैं जो इसके अंदर, ऐसे नोड्स को जो है, ऐसे नोड्स को हम पेसमेकर भी कहते हैं, नेचुरल पेसमेकर। ठीक है गाइस, इसकी जो है हम डेफिनेशन थोड़ी सी लिख लेते हैं। कहीं पर भी जो है इसकी डेफिनेशन का जिक्र हो तो आप जो है इजीली लिख सकें। तो इसकी डेफिनेशन थोड़ी बड़ी है लेकिन जो है आप याद कर लेना, कोशिश करना। तो इसके अंदर है द इलेक्ट्रिकल
electrical conduction system that control the heart rate, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम जो है हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, और इस सिस्टम के अंदर जो है हमारे इम्पल्सेस जनरेट होते हैं। तो इसमें लिखते हैं दिस सिस्टम जनरेट्स इलेक्ट्रिकल impulses and conduct through conducted throughout the muscles of the heart. To contract and pump the blood. जो कंडक्शन सिस्टम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और कॉन्ट्रैक्ट करवाता है हमारे हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं उनको, और इसी वजह से जो है हमारा ब्लड जो है वो आगे जो है फ्लो कर पाता है पंप। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा डायग्राम बना लेता हूँ और आपको थोड़ा समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो है हमारी हार्ट है और ये उसकी जो है सेप्टम वाल है और ये उसके जो है चैम्बर्स हैं। ये 4 चैम्बर्स हैं। जो हमारा एसे नोड होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमारे एट्रियम के अंदर। एट्रियम के अंदर होता है एसे नोड, यहाँ पर राइट एट्रियम के अंदर एस ए नोड, साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमारा एट्रियम के अंदर प्रेजेंट होता है इस वजह से। और उसके बाद जो है एवी नोड जो होता है यहाँ पर होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। वेंट्रिकुलर नोड। साइनो एट्रियल नोड जो होता है हमारा ऐसे नोड एट्रियम के अंदर होता है, और एट्रियो वेंट्रिकुलर जो नोड होता है वो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच के अंदर होता है। जो हमारी इम्पल्सेस होती हैं वो कौन जनरेट करता है, हमारा हार्ट का जो ऐसे नोड होता है वो, यहाँ से इम्पल्सेस जनरेट होती हैं और ये जो है हमारे या इस तरह से हमारे एवी नोड के अंदर आती है। एवी नोड के बाद जो है हमारी इम्पल्सेस वो हमारे बंडल ऑफ हिस की तरफ जाती हैं इस तरह से, और बंडल ऑफ हिस जो है वो आगे चलकर इसकी जो है स्मॉल ब्रांचेस होती हैं स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स की, कार्डियक मसल्स की, जिन्हें जो है परकिंजिस फाइब्रस कहते हैं। तो परकिंजिस फाइब्रस जो होते हैं वो आगे फैले हुए होते हैं हमारे जो हार्ट के मसल्स होते हैं वहाँ पर। तो ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं इस तरह से हमारे हार्ट के चारों तरफ पहुँचती हैं, और हार्ट जो है हमारा वो उन सिग्नल के मिलने के बाद जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। ये जो है हमारा मैकेनिज़्म होता है इसका
एसए नोड और एवी नोड का। तो सबसे पहले जो है एसए नोड से जो है इम्पल्सेस बनती हैं। एसए नोड एसए नोड से जो है एवी नोड में आती हैं। एवी नोड के बाद जो है बंडल ऑफ हिस की तरफ इम्पल्सेस आती हैं। बंडल ऑफ हिस और बंडल ऑफ हिस से जो है परकिंजेस फाइब्रस की तरफ आती हैं। और इस तरह से जो है हमारा, और ये जो है हमारे हार्ट के जो मसल्स होते हैं उनमें डिवाइड होते हैं ये फाइबर्स, और हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स जो है कर पाता है। तो ये था हमारा कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। उसके बाद देखते हैं गाइस, इसी के पीछे जो है हम देख देते हैं इस पेज के पीछे कि हमारे चेम्बर्स जो हैं, हमने पढ़े थे चेम्बर्स जो हैं हमारे 4 चेम्बर्स होते हैं और कहाँ कहाँ होते हैं ये भी मैंने आपको समझाया था उसके पहले, जो हमारा पहला शायद लेक्चर हुआ था उसके अंदर। तो चेम्बर्स जो हैं कितने होते हैं, हाउ मैनी चेम्बर्स ऑफ हार्ट, ये एक सवाल बन जाता है हमारा। तो देयर आर 4 MCQs भी हो सकता है इसका। तो हमारे जो है 4 चेम्बर्स होते हैं। देयर आर 4 चेम्बर्स ऑफ द हार्ट। कौन कौन से होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये इसका हो गया कंप्लीट वाल्व्स का। और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि हमारे वाल्व्स नहीं है, ये चेम्बर्स हैं। तो इसी तरह हम जो है वाल्व्स को देखते हैं कि हाउ मैनी, ये सवाल बन गया ना, हाउ मैनी वाल्व्स ऑफ हार्ट। तो इसका भी जो है सवाल बन गया और इसका जवाब है हाउ मैनी वाल्व्स ऑफ हार्ट। तो देयर आर 4 valves of the heart. There are 4 valves of the heart. 4 valves होते हैं हमारे हार्ट के। कौन कौन से होते हैं, तो हमारे हार्ट का जो वाल्व होता है पहला, उसको जो है बाइकस्पिड कहते हैं। बाइकस्पिड ये कहाँ पर होता है, बाइकस्पिड जो वाल्व होता है वो हमारे लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होता है। लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होता है। ये हमारी हार्ट है, ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। तो ये जो होता है हमारे लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होता है, ये हमारा वाल्व, जहाँ से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है इस वाल्व की ओपनिंग के बाद। उसके बाद है ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ये कहाँ होता है, हमारे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, यहाँ पर
ये वाल्व होता है। जो हमारी बॉडी से ब्लड आता है हमारे एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम से, वो हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व खुलने के बाद ही वेंट्रिकल के अंदर आता है। तो ये हमारा दूसरा वाल्व हो गया। इसी तरह तीसरा वाल्व जो है वो है पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व, तो ये पल्मोनरी वाल्व जो होता है हमारा यहाँ पर होता है हमारे राइट एट्रियम वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल से निकलता है और यहाँ से जो है हमारा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डिवाइड होता है। राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ये वाल्व खुलने के बाद जो है हमारा ब्लड ट्रांस जो है ट्रेवल करता है आगे की तरफ, कहाँ की तरफ, लंग्स की तरफ। उसके बाद है एओर्टिक वाल्व। एओर्टिक वाल्व, तो एओर्टिक वाल्व जो होता है ये भी यहाँ से होता है हमारे लेफ्ट एट्रियम से और वेंट्रिकल से। ये वाल्व यहाँ पर होता है और इस वाल्व के खुलने से हमारा जो ब्लड है वो एओर्टा की ब्रांचेस के अंदर से जाकर हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई होता है हमारा एओर्टिक वाल्व खुलने के बाद। एओर्टिक से समझ जाएं एओर्टा की तरफ जाने वाला वाल्व, खुलने वाला वाल्व। पल्मोनरी से समझाएं पल्मोनरी आर्टरी से आर्टरीज को ब्लड देने वाला वाल्व। जब ये खुलेगा तो पल्मोनरी आर्टरी को ब्लड जाएगा। और इनको जो है सेमी ल्यूनर वाल्व्स भी कहते हैं। सेमी ल्यूनर वाल्व्स कौन से होते हैं? पल्मोनरी वाल्व और एओर्टिक वाल्व। तो ये थे हमारे वाल्व्स। उसके बाद आती है हमारी लेयर्स हार्ट की। तो हार्ट जो है एक सेंसिटिव ऑर्गन है, तो इसको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी जो लेयर्स होती हैं, कौन कौन सी लेयर्स होती हैं ये देखते हैं कि हमारी हार्ट की लेयर्स कौन सी हैं। लेयर्स ऑफ द हार्ट। तो सबसे पहले आती है हमारी पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम पहली जो लेयर होती है, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम पेरिकार्डियम के बाद जो होती है हमारी मायोकार्डियम। मायोकार्डियम। और तीसरी जो होती है हमारी वो है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम लेयर। तो ये जो लेयर्स होती हैं वो कब कब काम करती हैं इनको थोड़ा देखते हैं, और ये इनकी प्रेजेंटेशन जो है वो कहाँ होती है ये देखते हैं। तो ये जो हमारी लेयर होती है पेरिकार्डियम, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। और ये जो होती है दो जो है फाइबर्स से मिलकर बनती है। दो इसके अंदर दो मज़ीद चीज़ें होती हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम और सीरियस फाइब्रस सीरियस पेरिकार्डियम। और जो इसके अंदर जो है एक फ्लूइड जो है होता है जिसको जो है पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है। और वो पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है क्यों होता है हमारे इसके अंदर, तो इस लेयर के अंदर, तो वो पेरिकार्डियम फ्लूइड जो होता है, पेरिकार्डियम फ्लूइड हमारे हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है या मूवमेंट होती है हार्ट की, तो उस मूवमेंट के दौरान जो है हार्ट के अंदर कोई फ्रिक्शन ना हो, उस फ्रिक्शन को रोकने का जो काम करता है हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड करता है, जो कि इस लेयर के अंदर होता है, पेरिकार्डियम के अंदर। ये याद रखना गाइज, ये कभी कभी सवाल भी आता है काफ़ी एग्जाम्स के अंदर। तो पेरिकार्डियम फ्लूइड या पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है उसके एमसीक्यूज भी आते हैं। तो आपने लिखना है पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है वो
पेरिकार्डियम के अंदर, पेरिकार्डियम लेयर के अंदर होता है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारे हार्ट की। तो आपने पेरिकार्डियम पे टिक टिक करना है। उसके बाद जो है हम देखते हैं मायोकार्डियम को। मायो का मतलब होता है मसल्स, और कार्डियम यानी कार्डियक हार्ट के। तो ये जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स होते हैं हार्ट के, जो क्या करते हैं कि हमारे जो पंपिंग एक्शन जो होता है हमारे हार्ट के अंदर, उसके लिए जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन से? मायोकार्डियम। मायोकार्डियम आर या these muscles are responsible for pumping action of the heart। तो ये जो है हमारे पंपिंग एक्शन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे ये मायोकार्डियम। उसके बाद जो है, और ये जो है हमारी मिडिल लेयर होती है हमारे हार्ट की, मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट। ये याद रखना गाइस, ये भी कभी कभार सवाल आता है कि मायोकार्डियम जो है कहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो ये मायोकार्डियम जो होती है वो मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट होती है, मिडिल में हार्ट के प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारा हार्ट है, ये उसकी एक लेयर है, ये उसकी दूसरी लेयर है, और ये उसकी तीसरी लेयर है, और ये है हमारा हार्ट। तो ये आउटर मोस्ट लेयर जो है पेरिकार्डियल या पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम। मिडिल लेयर जो है मायोकार्डियम, और ये इनर जो लेयर है लास्ट वाली, ये जो होती है हमारी एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम इस तरह से लिख लें आप, और जहन कर लें, जहन नशी कर लें, ताकि ये जो है आपको भूले ना। ये जो है हमारी लेयर्स होती हैं। तो उसके बाद है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम क्या करती है? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमारे हार्ट को, हमारे हार्ट के जो वाल्व्स होते हैं उनको और चैम्बर्स को क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू दी हार्ट मसल्स या हार्ट वाल्व्स एंड चैम्बर्स। ये होती है हमारी गाइस एंडोकार्डियम। उसके बाद देखते हैं कि हमारे हार्ट के अंदर कुछ वेंस होती हैं, जैसे डीप वेंस होती हैं, सुपरफिशियल वेंस होती हैं, और बहुत सारी जो हमारे जिस तरह से कोरोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है, ये सारी वेंस होती हैं या आर्टरीज होती हैं जो कि हमारे हार्ट के अंदर आती हैं। तो इतना ही गाइस, ये था मेरा कार्डियोवैस्कुलर पे लास्ट लेक्चर। और आई होप कि आप जो है कंप्लीट वीडियो देखोगे तो आपको इसके अंदर से काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, काफ़ी जो है आपके कंसेप्ट जो हैं क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइस, आपके कंसंट्रेशन के लिए थैंक यू गाइस सो मच। और आगे जो है अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए या मेडिकल के हवाले से वीडियो देखने के लिए आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। और अच्छा लगे और कोई कमेंट हो तो आप वो भी कमेंट कर दिया करें। मैं जो है आपके कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा और उसके जो है जवाब भी दूंगा। थैंक यू गाइस।